बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद सरकार बंद कमरों में रहने वाले पुलिस के आला अधिकारियों को फील्ड में भेजकर अपराध को नियंत्रित करने और उनकी समीक्षा करने का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। इसी के मद्देनजर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बृहस्पतिवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के पदाधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बीएमपी 8 के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें डीजीपी ने कई घंटों तक बेहतर पुलिसिंग का टिप्स दिया, तो वहीं कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस समीक्षा बैठक में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के अलावा बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र के डीआईजी सतवीर सिंह, बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार सहित सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर सहित थानाध्यक्ष आदि शामिल थे। इस दौरान डीजीपी एसके सिंघल ने जिले में अपराध की समीक्षा की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि आज जिस बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें मैं एसएचओ, डीएसपी और एसपी सहित सभी लेवल के पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने की उनकी इच्छा थी। उसी के तहत ये बैठक की गई। इस दौरान मैंने विचार विमर्श भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम पुलिसिंग को अच्छा से अच्छा और कारगर कैसे बनाए, जो नागरिकों की हम अपेक्षाएं हैं उनको कैसे पूरा करें। इस दौरान जिस एसएचओ, डीएसपी, एसपी स्तर से हो रही है, सभी तरह की दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, उसका हल निकालना आदि पर चर्चा किया गया और दिक्कतों का हल भी निकाला गया। इस दौरान पुलिस मुख्यालय से किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, उस पर व्यापक चर्चा हुई, उसका हल भी निकाल लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी पुलिस मुख्यालय का भरपूर सपोर्ट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के संबंध में पूछे जाने पर डीजीपी ने बताया कि हमारे प्रदेश में सारे पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मना लिए गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं देश में घटी हैं जिसे रिएक्शन राज्य पर पड़ा था। इसके बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन ने पूरी मेहनत से इस पर नियंत्रण रखा है। डीजीपी ने कहा कि पिछले 2-3 महीनों से ऐसा कोई हीनियस क्राइम नहीं हुआ जिसका असर समाज पर देखा गया है। उन्होंने 2 आतंकियों के पकड़े जाने के संबंध में बताया कि उसकी अभी जांच पड़ताल केंद्रीय एजेंसियों और बिहार पुलिस के द्वारा चल रही है। सब कुछ सामने आने के बाद उस पर बयान दिया जाएगा। कुल मिलाकर आज की बैठक में डीजीपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की समस्याओं का समाधान, पुलिसिंग को और कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे मजबूत किया जाए और पुलिस मुख्यालय के सपोर्ट सहित एसआर केसों में गिरफ्तारी और तेज करने के आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट, बीएनपी न्यूज, बेगूसराय। देखिए, आज की जो बैठक का उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने अधीनस्थों से राइट अप टू एसएचओ लेवल, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी साहब और एसपी साहिबान से पूरा विचार विमर्श करना चाह रहा था और किया पूरा विचार विमर्श कि हम एक तो पुलिसिंग को अच्छे से अच्छा कैसे बनाएं, उसको और कारगर कैसे बनाएं, जो हमारे नागरिकों की अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरी करें, और जो हमारे थाना स्तर पर या सर्कल स्तर पर या एसडीपीओ के स्तर पर कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो वो दिक्कतों को कैसे दूर करना है, उसका हल निकालना, कैसे हल निकालना, उसके हल निकाले भी गए। और जो हमारे सबॉर्डिनेट फॉर्मेशन को जो पुलिस मुख्यालय के सपोर्ट की ज़रूरत है उसके बारे में व्यापक चर्चा हुई, और जो भी इस तरह की चर्चा के बाद जो समस्याएं सामने आईं उन सबका बिल्कुल हल जो है और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो हल निकाल लिया गया है। मुख्यालय का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ के दोनों जिला की जो पुलिस हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, सबको पूरा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी और अच्छे से रहे। अधिक घटना जो बढ़ने की आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक वेग तरह का सवाल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में सारे के सारे पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसका रेमिफिकेशन हमारे राज्य पर भी पड़ा, लेकिन उस रेमिफिकेशन के पड़ने के बावजूद भी हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम करके स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। और जो घटनाएं हैं उनमें भी इन जनरल धीरे धीरे कमी आ रही है। कोई भी ऐसा कोई हीनस टाइप का क्राइम जो बहुत ही जो है वो बड़ी घटना के रूप में देखा जाए या जिसका समाज पर कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जिसका रेमिफिकेशन हमारे राज्य पर भी पड़ा, लेकिन उस रेमिफिकेशन के पड़ने के बावजूद भी हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत मेहनत से काम करके स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। और
जो घटनाएं हैं उनमें भी इन जनरल धीरे धीरे कमी आ रही है। कोई भी ऐसा कोई हीनस टाइप का क्राइम जो बहुत ही जो है वो बड़ी घटना के रूप में देखा जाए या जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़े, ऐसी कोई घटना जो है अभी पिछले कई महीनों से नहीं घटी है। पटना में 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो क्या अभी तक जांच में आया है? अभी जो है वो जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह की गतिविधियों को उद्भेदित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं और बहुत मेहनत लगती है, समय भी लगता है। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो हैं उभर के सामने आती हैं। अभी उनका जो डिटेल पूछताछ हुई है और जो उनके लिंकेजेस सामने आए हैं, उन पर और काम हमारे जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, चाहे वो राज्य की हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री हैं चाहे वो केंद्र की हैं, वो कर रही हैं। उसके बाद जो और चीज़ें सामने आएंगी तो हम आपसे वो चीज़ें शेयर करेंगे। अभी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उनके जांच के क्रम में उन डीएसपी जो रंजीत रजक हैं उनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। उनसे और व्यापक पूछताछ हुई है और उनके और भी कुछ लिंकेजेस सामने आए हैं जिस पर हमारी पुलिस जो है वो काम कर रही है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों आतंकवादी कुछ गतिविधि थे, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और जो है अभी जितनी बातें सामने आई हैं और जो सामने आ रही हैं, जब तक वो सारी की सारी बातें बिल्कुल कंक्रीट तरह से हम उसको इस्टेब्लिश नहीं कर लेते, तब तक ऐसी कोई भी बात पे विचार करना एक हाइपोथेटिकल चीज़ है और वो उचित नहीं है। सर, आज की बैठक का क्या दिशा निर्देश? आज की बैठक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही था कि अपने अधीनस्थों की समस्याएं सुननी, पुलिसिंग को कितना और मजबूत बनाया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे हल निकाला जाए, मुख्यालय का कितना सपोर्ट उनको चाहिए, किस तरह का सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको कैसे दिया जाए, ALTF की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, वज्र की मजबूत कार्रवाई कैसे हो, और जो पुराने SR केसेस हैं विशेषकर तौर पर, उनमें गिरफ्तारियों की स्पीड को और बढ़ाया जाए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और ज़्यादा की जाए। इस पर व्यापक चर्चाएं हुई हैं और इसी पर दिशा निर्देश दिए गए। एक सर मामला